हे गाइस, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ। ये जो वीडियो की सीरीज मैं बना रही हूँ अभी, वो बेसिकली मैं टारगेट कर रही हूँ स्कूल स्टूडेंट्स पर और उनके पेरेंट्स पर। तो अगर आप मेरे उस टारगेट ऑडियंस में नहीं आते हो तो हो सकता है कि आपको ये वीडियोस उतनी काम की ना लगे, बट ट्रस्ट मी, ये जो वीडियोस है ना, ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी, स्पेशली दोज लिविंग इन स्मॉल सिटीज एंड टाउन्स। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो तो हो सके तो मेरी ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। डिस्क्लेमर ओवर, शुरू करते हैं। मैं जहाँ पर रहती हूँ वहां पर जब मैं छोटी थी तो मेरे एज के कोई भी बच्चे नहीं थे। वो या तो बहुत छोटे थे मेरे से या फिर बहुत बड़े थे। तो मेरे पास साथ में खेलने के लिए कोई भी नहीं था। सो आई ओनली हैड वन ऑप्शन टू प्ले, जो 45 मिनट का गेम्स पीरियड हफ्ते में एक दिन मेरे स्कूल में मुझे मिलता था। लेट अस फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे। जब वो अभी लॉकडाउन हुआ तो हम सब अपने घर पर थे। तो एक दिन मैं यूं ही बस छत पर टहलने गई थी तो मैंने देखा कि हम कुछ बच्चे खेल रहे थे वहां पर। सो सिंस इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम दैट आई हैड प्लेड, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट प्ले टुडे। तो व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग आफ्टर फ्यू डेज आई रियलाइज्ड द डिफरेंस। ना, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स के बारे में कि हमने बहुत पढ़ा है कि उसके क्या फायदे होते हैं खेलने के। बचपन में हम सबने पढ़ा है, जैसे कि यू रिमेन फिट, यू रिमेन हेल्दी, यू रिमेन एक्टिव, बहुत सारी चीजें। मैंने ये सारी चीजें सिर्फ पढ़ी थी, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था अपने लाइफ में अंटिल दिस ईयर। तो अब आगे जो मैं अपने आपको बताने वाली हूँ ना, जो एक्सपीरियंसेस मैंने की है वो सब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज और जो मैंने सबसे लास्ट में सीखी है वो है यू लर्न टू रिमेन हियर एंड नाउ व्हाइल प्लेइंग। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हम पूरे दिन में जितने भी काम करते हैं, पढ़ना, खाना, पीना, एनीथिंग, तो हम उसमें कितना प्रेजेंट रहते हैं, उस काम में हम कितने फोकस्ड रहते हैं। हम आधे से ज्यादा बार जो काम कर रहे थे उस पर हमारा आधे से भी कम ध्यान होता है। जैसे कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा ध्यान रहता है कि खाने में क्या बना होगा। जब हम खा रहे होते तो हम सोचते हैं यार टेस्ट के लिए मुझे पढ़ना है। मतलब जो भी काम कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान तो एकदम भी नहीं है। बट वेन आई वॉज प्लेइंग, आई रियलाइज कि मेरे पास कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं है। आई हैव टू कम्प्लीटली बी प्रेजेंट देयर, जो भी चीज मैं कर रही हूँ। सेकेंड थिंग जो मैंने सीखी है वो है दैट यू लर्न टीम स्पिरिट। जैसे कि छोटे बच्चों को स्पेशली जब हम स्कूल में रहते हैं तो हमें बहुत ज्यादा टीम में काम करने का मौका नहीं मिलता है। जितने भी हमारे कॉम्पिटिशन होते हैं वो जनरली इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन के लिए ही होते हैं। फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, डांसिंग, सिंगिंग, वो सब जनरली सोलो पार्टिसिपेशन, इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन पर बेस्ड होता है। बट स्पोर्ट्स इज वन थिंग दैट टीचेज यू हाउ टू पार्टिसिपेट इन अ टीम। ये बहुत बहुत जरूरी है। आपको पता है अभी बहुत बार ऐसा होता है कि अगर मुझे किसी ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर्स में मुझे पार्टिसिपेट करना होता है या उस टीम में मुझे काम करना होता है ना, तो मुझे बहुत झिझक होती है। हाउ आई शुड पुट फॉरवर्ड माई आइडियाज, मैं कैसे लोगों से कोई कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करूँ, तो मुझे थोड़ी सी झिझक होती है। जो मुझे लगता है कि अगर मैंने बचपन में थोड़ा ज्यादा स्पोर्ट्स में ध्यान दिया होता तो शायद ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। ओके, एंड यू डोंट वांट टू बिकम लाइक मी, इजंट इट? तो आप ऐसी गलतियां मत करना। थर्ड थिंग जो मैंने सीखा है वो है कि स्पोर्ट्स आपको सक्सेस और फेलियर को साथ में लेने में सिखाता है। जैसे कि सक्सेस, मान लो आप कुछ खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग अ मैच और वो गेम आपने जीत लिया, तो क्या ये इस बात की गारंटी है कि आप नेक्स्ट मैच भी जीत जाओगे? नहीं ना। सिमिलरली अगर आपने अभी वाला मैच आप हार गए तो क्या ये इस बात की गारंटी है कि आप नेक्स्ट मैच जीत जाओगे? नहीं। मतलब इट इज सो अनसर्टेन, इजंट इट? तो आप जब खेल रहे होते हैं ना तो आपको जीतने का घमंड नहीं होता है, हारने का दुख नहीं होता है। यू लर्न टू टेक सक्सेस एंड फेलियर इक्वली, राइट? थर्ड थिंग, आप जब खेलते हो ना, यू आर पम्प्ड अप विथ एनर्जी। मैं जब खेलना शुरू किया ना मैंने, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं अगर खेलने जाऊंगी तो फिर कहीं मैं थक गई तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी, मेरा शाम बर्बाद हो जाएगा। बट हुआ एकदम उल्टा। वेन यू स्टार्ट प्लेइंग यू आर सो मच पम्प्ड अप विथ एनर्जी कि मैं जब खेल कर आती थी ना, इतना मैंने एनर्जी हाई होता था कि जो काम मैंने पूरे दिन में नहीं किया होता था, जो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा होता था, वो मैं खेल कर आने के बाद कर लेती थी, क्योंकि आई वॉज सो हाई ऑन एनर्जी। तो अगर आप में से बहुत लोग इसीलिए छोड़ रहे हो कि मेरे पास टाइम नहीं होता है खेलने का, या फिर स्पेशली जो लोग हायर क्लासेस में जब लोग जाते हैं, सो आई हैव सीन कि लोग खेलना छोड़ देते हैं, सीइंग द बर्डन ऑफ स्टडीज।
जैसे कि ट्यूशन, स्कूल, अपना खुद का पढ़ाई, तो उस वजह से लोग छोड़ देते हैं। बट इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप आधे एक घंटे भी खेलते हो ना तो उतना काफी है। सोचो ना, जब हम छोटे थे तो तब तो सभी खेलते थे। तो याद है जब मम्मी बोलती थी कि अभी तुमको शाम को खेलने जाना है ना, तो अभी बैठकर पढ़ लो, फिर शाम को खेलने जाना। तो आधी पढ़ाई तो उसी एक्साइटमेंट में हो जाती थी कि मुझे बाद में खेलने जाना है, तो अभी मैं फटाफट पढ़ लेती हूँ या पढ़ लेता हूँ। तो दैट इज वॉट विल वर्क इवन नाउ, कि आप सोच रहे हो कि आपको बाद में खेलने जाना है, तो आप अभी डेफिनेटली पढ़ लोगे। पता है, काम का एक नेचर होता है कि वर्क एक्सपैंड्स इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द टाइम दैट यू गिव टू इट। आप जितना ज्यादा समय किसी काम को दोगे ना, वो उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, ऐसा होता है। आप जल्दी में अगर कम समय आप किसी काम को देते हो तो वो काम उतनी जल्दी भी खत्म हो जाएगा। जितना ज्यादा समय दोगे उतना ज्यादा समय उसे खत्म होने में लगे। नाउ स्पोर्ट्स ऑल्सो वर्क्स एज अ वेरी गुड स्ट्रेस रिलीवर। मैं जब छोटी थी तो मैं खेलती तो थी नहीं, तो मेरे पास स्ट्रेस रिलीवर के लिए कुछ था ही नहीं। मतलब आप पढ़ोगे तो आप कितना पढ़ लोगे, एक मोमेंट के बाद आपको बहुत प्रेशर हो जाएगा पढ़ाई का, इज़न्ट इट, बहुत स्ट्रेस, बहुत टेंशन। पर अगर आप खेलते हो तो वो सारा स्ट्रेस एक बार में छू मंतर एकदम खत्म। सच बता रही हूँ, आई हैव ट्राइड दिस। अभी जो मैंने खेला ना, मुझे पता चल गया कि वाकई में इट वर्क्स मिरेकल्स। नाउ दिस मैसेज इज स्पेशली फॉर गर्ल्स। मैंने देखा है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां जल्दी खेलना छोड़ देती है। जैसे कि 7th 8th स्टैंडर्ड में आकर लड़कियां खेलना छोड़ देती हैं। तो आई सजेस्ट यू डोंट डू दिस। जो भी गेम्स पीरियड मिल रहा है या फिर रिसेस मिल रहा है, सो इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड टॉकिंग, व्हाई डोंट यू जस्ट गो एंड प्ले, ओके। क्योंकि उससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है, आपका माइंड बहुत ही एक्टिव हो जाता है, बहुत एक्टिव हो जाता है, और यू विल फील इवन मोर फिट देन बिफोर। नाउ अगेन सी, जितनी भी चीजें मैं बोली हूँ ना, वो आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगी अनलेस यू गो आउट एंड यू स्टार्ट प्लेइंग, तभी जाकर आपको पता चलेगा ना। क्योंकि अभी एक पेंडेमिक चल रहा है, तो आप बहाना मार सकते हो कि आपको बाहर नहीं जाना होगा, तो आप कैसे खेलोगे। तो इट्स फाइन ना, अगर आप बिल्कुल भी नहीं खेलते हो तो यू स्टार्ट विथ प्लेइंग इंडोर गेम्स। आप चेस खेलना शुरू कर सकते हो। फिर आपके घर में हो सकता है आपके भाई बहन होंगे, सिबलिंग्स, तो वो भले ही बहुत छोटे क्यों ना हो, पर बहाने नहीं बनाना है, ओके। स्टार्ट प्लेइंग विद देम टुडे इटसेल्फ, जस्ट ट्राई इट आउट, ओके। जब आप खेलोगे आपको खुद आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, हो सकता है आपके एक्सपीरियंसेस मेरे एक्सपीरियंसेस से ज्यादा अच्छे हों। अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो। दैट इज इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।